हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को विद फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। तो जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है, 4 जनवरी 2024। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट चैप्टर्स हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। तो देखते हैं दोस्त, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है दोस्तों, तो हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स बहुत अच्छा चैप्टर है। तो पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों फर्स्ट हेलो एल्केन्स। चीज़ों को सिर्फ समझना है, ठीक है। आपसे डेफिनेशन इसके कोई नहीं पूछेगा, तो सिर्फ हम लोग चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। क्योंकि साइंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो चीज़ें समझना है आपको, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हेलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? हैलोजन। हैलोजन क्या होता है दोस्तों? हैलोजन। और हैलोजन का मतलब समझते हैं, कौन सा एलिमेंट्स? हाँ, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये सब क्या है? हैलोजन एटम्स है जो ग्रुप 17 के पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब क्या है? हैलोजन के एटम्स है, ठीक है। और एल्केन्स का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, उसे क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, CnH2n+2। तो अगर इससे डायरेक्टली अगर X जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? हेलो एल्केन्स। मतलब जैसे कोई कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और इससे जुड़ा हुआ है X, आप इसको H से बैलेंस कर सकते हो, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया दोस्तों? हाँ, हेलो एल्केन्स। ये भी तुम्हारा हेलो एल्केन्स होगा, बिल्कुल, ये भी हेलो एल्केन्स है। या कोई साइक्लिक रिंग भी हो सकता है X, ये भी क्या है दोस्तों? हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि व्हेन हैलोजन एटम्स इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। सही बात है, हाँ सही बात है। तो देखा है, एक और बात, हेलो एल्केन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्काइल हैलाइड। इसलिए क्योंकि ये अल्केन है, हाँ भैया अल्केन है। या हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो। तो हाइड्रोकार्बन से एक H को हटा के X मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गया? हेलो एल्केन्स बन गया। और हेलो एल्केन्स को क्या बोल सकते हैं? अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं दोस्तों यहां पर कि हेलो एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, तो हेलो एल्केन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम समझेंगे दूसरी बातों को, हेलो एरिन्स। क्या है दोस्तों? हेलो एरिन्स, बहुत सिंपल है। तो यहां पर भी दोस्तों हेलो का मतलब क्या है? हेलो बच्चों, तो हेलो का मतलब यहाँ पर क्या है? हैलोजन। क्या है दोस्तों? हैलोजन। और हैलोजन का मतलब अभी समझाया मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। और एरीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये होता है बेंजीन। क्या है दोस्तों? बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, C6H6। दूसरी बात है, ये तुम्हारा क्या होता है? एरोमेटिक होता है। क्या होता है दोस्तों? एरोमेटिक होता है। ये भी बात समझ में आ गया। साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, ये बात बोल सकते हैं।
इसका मतलब सर, अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। या सिंपल बोल सकते हैं कि अगर आपका हैलोजन ग्रुप बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उससे क्या बोलेंगे? हेलो एरीन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये तुम्हारा होता है बेंजीन, होता है ना दोस्तों, इससे मैंने एक एच को हटाकर एक्स जोड़ दिए तो क्या बन गया? हेलो एरीन बन गया। क्या बन गया दोस्तों? हेलो एरीन बन गया। और इससे क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अराइल हैलाइड या हेलो एरीन भी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। पहले हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में, उसको जब खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। बहुत अच्छी बात है। अब समझेंगे दोस्तों, वह है दोस्तों समझेंगे दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम्स, है ना। तो हम लोग क्लासिफिकेशन समझेंगे किसका? हैलोएल्केन का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। सही बात है। तो एक हो सकता है दोस्तों मोनो हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो मोनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंगल। क्या होता है दोस्तों? सिंगल मतलब वन। क्या होता है दोस्तों? वन। और हेलो का मतलब क्या होता है? हैलोजन। क्या होता है दोस्तों? हैलोजन। और अल्केन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाँ, जिसमें कार्बन में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। तो मोनो का मतलब सिंगल मतलब वन, हेलो का मतलब हैलोजन, और अल्केन का मतलब कार्बन के बीच में क्या होगा दोस्तों? सिंगल बॉन्ड होगा। बहुत अच्छी बात है। जैसे देखो CH3 है ना, CH2 CH2 और यहाँ पर लग X, तो यहाँ पर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया तुम्हारा अल्केन। सही बात है। एक H को हटा के X जोड़ दिया तो क्या बन गया? हेलो अल्केन। दूसरी बात, इसमें हेलोजन ग्रुप कितना लगा है? तो एक वो लगा है, तो क्या बोल लगे? मोनो हेलो एल्केन। बोल ना, मोनो हेलो एल्केन। तो तुम्हारा हो गया दोस्तों मोनो हेलो एल्केन। आप ऐसे भी ले सकते हो जैसे साइक्लिक रिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? मोनो हेलो एल्केन। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? मोनो हेलो एल्केन हो गया। दूसरा समझेंगे दोस्तों, वो है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। तो डाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो होता है। हेलो का मतलब हैलोजन मतलब X, और अल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन के बीच में क्या होगा दोस्तों? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लो दोस्तों, जैसे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर X, यहाँ से एक के छटा को यहाँ पर X, और यहाँ से एक के छटा को यहाँ पर X। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ट्राई हेलो एल्केन। तो डाई का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लीजिए दोस्तों CH3, तुम्हारा क्या हो गया? डाई हेलो एल्केन। और भी ले लो, रिंग बना लो इस तरीके से, यहाँ पर X और यहाँ पर भी X, तो हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। इस तरीके से बना लो X और यहाँ पर भी X, तो भी तुम्हारा क्या हो गया दोस्तों? डाई हेलो एल्केन हो गया। इसके एग्जाम्पल को थोड़ा याद रखना है, जैसे क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये X और यहाँ पर X। तो या अगर हैलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे लगा, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। क्या होता है दोस्तों? अगल बगल। तो अगर हैलोजन ग्रुप एडजेसेंट एटम पर लगा हुआ है ना, इसके बगल वाले कार्बन एटम पर अगर X लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते दोस्तों? बोलते हैं विसिनल हाइलाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? विसिनल हाइलाइड। ये काफ़ी काम का है, इसको आपको याद रखना है।
ठीक है, विसिनल हैलाइड। एक और लिख लो, अगर हाइड्रोजन ग्रुप एक ही कार्बन पर लगा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, जेमिनल हैलाइड। जैसे CH2X और इसी पर X, ठीक है दोस्तों, तो ये इसको बोलते हैं दोस्तों, हाँ, जेमिनल हैलाइड। इसको भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों जेमिनल हैलाइड। कब बोलेंगे, जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल हैलाइड। अगर आपका हाइड्रोजन एटम एडिशनल कार्बन पे लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं विसिनल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे। हाँ, एक बचा हुआ है, वह है दोस्तों, हाँ, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन्स। तो ट्राई का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3 होगा। क्या होगा दोस्तों, 3। और हेलो का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, और अल्केन का मतलब कार्बन कार्बन में क्या होगा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे देख लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे, हाँ, ये तुम्हारा क्या हुआ दोस्तों, हाँ, ये 3 कार्बन है और सब कार्बन इसमें क्या हुआ दोस्तों, सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा दोस्तों ट्राई हेलो एल्केन। और भी ले लो, जैसे इस तरीके से ये भी X, ये भी X और ये भी X, तो ये हो जाएगा दोस्तों ट्राई हेलो एल्केन, है ना। ये भी ले लो दोस्तों, काफ़ी सिंपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्राई हेलो एल्केन। बहुत अच्छी बात है। अगला दोस्तों हम सीखेंगे दोस्तों, अगला बात, ठीक है, अगला चीज़ हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों, ये है दोस्तों डिग्री ऑफ कार्बन। क्या दोस्तों, डिग्री ऑफ कार्बन। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो सीखना बहुत जरूरी है। क्या दोस्तों, डिग्री ऑफ कार्बन। तो 4 तरह के होते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, है ना। एक होते हैं प्राइमरी कार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। दूसरा होते हैं दोस्तों, हाँ, सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, तीसरा होते हैं दोस्तों, हाँ, टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। ठीक है दोस्तों, और फोर्थ होते दोस्तों, हाँ, क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। काफ़ी सिंपल होते हैं। तो प्राइमरी कार्बन मतलब 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन मतलब 2 डिग्री कार्बन, टर्शियरी कार्बन मतलब 3 डिग्री कार्बन, और क्वाटरनरी कार्बन का मतलब दोस्तों 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसको एक एक समझेंगे दोस्तों। तो पहले समझेंगे दोस्तों, हाँ, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, जब वैसा कार्बन जो एक कार्बन जुड़ा हुआ हो या 0 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन से कहेंगे दोज कार्बन which attached to 1 carbon is a 0 कार्बन एटम। ठीक है, तो वैसा कार्बन जो एक कार्बन जुड़ा हुआ हो या 0 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों,
हाँ प्राइमरी कार्बन। जैसे देख लो CH3X, तो ये कार्बन कैसा है दोस्तों, हाँ ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये खुद का कार्बन है, तो ये 0 कार्बन जुड़ा हुआ है, क्योंकि X तो कार्बन नहीं ना है, वो तो हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री कार्बन। ये कैसा कार्बन है दोस्तों, ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे देखो CH3CH2X। ठीक है, तो ये कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये तो हाइड्रोजन है, तो ये भी हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री कार्बन। ठीक है दोस्तों, अच्छा सिंपल है ना। ठीक है, दूसरा समझेंगे दोस्तों, वो है सेकेंडरी कार्बन। सिंपल होता है सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, या 2 डिग्री कार्बन। तो किसे कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, वैसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, है ना। तो दोज कार्बन है ना, विच दे आर बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, 2 डिग्री कार्बन। देख लो, इसको भी लिख लेना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दोस्तों देख लो, जैसे CH3CH2X, तो ये कार्बन दोस्तों इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। लेकिन ये कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा दोस्तों हाँ 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री कार्बन, ये तो हाइड्रोजन है ना, तो जगह 1 डिग्री कार्बन। सिंपल सी बात है, समझदार है। तो अब देखिए तीसरा समझेंगे, इस पर हम लोग सवाल भी करेंगे। एक है दोस्तों टर्शियरी कार्बन, ये इसको बोलते दोस्तों बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। तो इसमें दोस्तों आप लिख लेना कि दोज कार्बन विच दे आर बॉन्डेड टू 3 कार्बन आर कॉल्ड टर्शियरी कार्बन। सिंपल है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिख लो, जैसे CH3CH2CH2X, और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। तो ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। ये कैसा कार्बन है दोस्तों, हाँ ये हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री कार्बन। जो भी टर्मिनल वाला होगा वो कैसा होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन। ये कैसा दोस्तों, हाँ इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, हाँ ये हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि सिर्फ इसे जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन एटम्स है। सिंपल है। फोर्थ दोस्तों क्या है दोस्तों, हाँ क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। सिंपल है। तो इसमें दोस्तों लिख लेना कि दोज कार्बन एटम विच दे आर बॉन्डेड टू 4 कार्बन आर कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। जैसे देखो दोस्तों, ये C, ये C, ये C, ये C, इस तरीके से CH3, 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 CH3। तो ये कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है, 1, 2, 3 और 4। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 डिग्री कार्बन। और बाकी सब कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, और ये भी दोस्तों 1 डिग्री कार्बन। तो समझ में आ गया दोस्तों। चलिए इस पर मैं कुछ सवाल देता हूं और इसको बना कर लाना है, और अगले क्लास में इसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कितना टाइम हो जाएगा, देखिए दोस्तों, है ना। तो ये है फाइन, चलिए लो, क्लासीफाई 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्लासिफाई करना है। ठीक है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है, क्लासिफाई करना है कि कौन 1 डिग्री कार्बन है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़े और खूब बढ़े, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ठीक है।